आज हमारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, इन्होंने सोलर पे सर्वे किया है, रिव्यू निकाला है, अच्छा मेहनत किया है, पूरा जो ऑब्जर्वेशन निकाला है, जो आज पोस्टर प्रेजेंटेशन है दोहा चार्ज में इन्होंने अपना जो है व्यू जो है प्रेजेंट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं इनका जो है ऑब्जर्वेशन है अच्छा होगा, सिलेक्ट होगा और प्राइज में भी जाए। तो आइए इनका जो है थोड़ा सा पर्पस इनका इंट्रो लेते हैं और पूछते हैं इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, क्या प्रेजेंट से फ्यूचर के लिए जो काम करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, वो फायदेमंद है कि नहीं है। पहले आप इंट्रो दीजिए, फिर अपना पोस्टर प्रेजेंटेशन के बारे में बताइए। सर, माय नेम इज आयुष कुमार मिश्रा and Prasad. We are representing a poster on MPPT techniques under partial condition. सर, MPPT टेक्निक होती है, इसके लिए हम पहले इंट्रोडक्शन पे देखें तो जो हमारा सन है वो इन्फिनाइट एनर्जी का सोर्स है, एक रिन्यूएबल एनर्जी। तो आज के डेट में हमें रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत है आने वाले फ्यूचर्स के लिए। तो सन जो होती है, सन से हम रिन्यूएबल एनर्जी बनाते हैं, उसके लिए ये प्रोसेस फॉलो होता है हमारे पास। सन फोटोवोल्टिक सेल को चार्ज करता है। अब फोटोवोल्टिक सेल क्या होता है? जो फोटोवोल्टिक सेल होते हैं वो छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो कि अंदर में एकदम होते हैं। जो फोटोवोल्टिक सेल्स को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो एक हमारा फोटोवोल्टिक मॉड्यूल बनता है, और जो मॉड्यूल्स को हम कनेक्ट करते हैं तो हमारा एक एरे बनता है जो कि हमने शो किया है, क्योंकि एरे से ही हमारा पावर जनरेट होगा जितना हमें घर के अप्लायंस के लिए चाहिए। तो सर, इससे जो एनर्जी आती है, क्योंकि सूरज कभी धीमा कभी होता रहता है, टेम्परेचर चेंज होता रहता है, तो ये जो काम करता है हमारा एरे, वो काम करता है हमारे रेडिएशन पर और टेम्परेचर पर। तो इसमें क्या होता है, जब हमारा पावर इससे सप्लाई होती है तो उसमें फ्लक्चुएशन आती रहती है। हर समय उसका ग्राफ चेंज होता रहता है। कब चेंज होता रहता है? अगर हम सीआरओ पे चेक करें। लेकिन हमें हमारे घर को जो सब अप्लायंस को चाहिए वो एक फिक्स पावर चाहिए और मैक्सिमम पावर चाहिए, ताकि पावर लॉस ना हो, और क्योंकि इसी से हमारा फायदा होगा, पावर लॉस ना हो। इसलिए हम यहाँ पर एक एमपीपीटी टेक्निक का यूज करते हैं। ये एमपीपीटी टेक्निक का मतलब होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। जो ये मैक्सिमम हमारा पॉइंट है, इसको ट्रैक करना। मैक्सिमम सप्लाई देगा तभी हमारा घर के जो भी लोड्स है वो काम करेंगे, मैक्सिमम सप्लाई देने के लिए। अब जैसे अगर सर हम इस फिगर में देखें तो नॉर्मल जो कंडीशन होती है किसी भी कंडीशन की, उस समय हमारे पूरे सेल पर एकदम सेम लाइट पड़ रही है, जो कि ये पिंक कलर हमें दिखा रहा है। उस समय क्या होता है, ग्राफ बढ़ता जा रहा है, फिर ग्राफ घटेगा। जो अगर पूरा ग्राफ देखें तो लीनियर, क्योंकि साइन वेव की फॉर्म में होता है, अप डाउन होता रहता है। हमें मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम पावर सप्लाई के लिए हमें मैक्सिमम चाहिए, पर हमारा जो हेडिंग है, पूरा हेडिंग अगर देखें तो अंडर पार्शियल सेटिंग कंडीशन। पार्शियल सेटिंग कंडीशन का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन, जैसे कि अगर मान लीजिए हमारा ये कहीं पर लगा हुआ है एरे, अब उसके बगल में या तो कोई उससे बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाए या पेड़ खड़े हो जाए, या कभी कभी वेदर चेंज होता है या होता है, तो क्या होता है, ये बादल आ जाए तो आधे पर शेड पड़ रही है, आधे पर नहीं पड़ रही, तो उस समय हमारा एरे डिफरेंट पीक देने लगता है, जो कि हम इस ग्राफ में शो कर सकते हैं। अब ये डिफरेंट पीक्स होता है, तो इसके लिए जो ये टेक्निक है, इसको मेजर करना मुश्किल हो जाता है। तो अब जो हमारा पहला जो फर्स्ट टेक्निक है, अगर ये नॉर्मल कंडीशन में होता है तो हमारा कन्वेंशनल मेथड होता है कि पटर्न एंड ऑब्जर्व मेथड है, ये यूज होता है। इसको हम हिल क्लाइंबिंग, जो पहाड़ की चढ़ाई है, इस मेथड की तरह समझ सकते हैं। जैसे हम पहाड़ पर चढ़ते जा रहे हैं और एक पीक पर पहुंच जाते हैं जो हिल का पीक होता है, पर इस कंडीशन में अब इसके पास एक से ज्यादा पीक्स है, क्योंकि एक से ज्यादा कंडीशन हो रही है। तो ये तो इसके लोकल पीक्स है, लेकिन हमें जो इसका हाईएस्ट पीक है, ग्लोबल पीक जाना है। और अगर हम कन्वेंशनल मेथड लगाए, जो कि एमएमपीटी का फर्स्ट मेथड है, वो लगाए, तो उसके हिसाब से ये क्या करेगा, ये इसी को हाईएस्ट पीक समझ लेगा। तो उस समय हमारी इतनी सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी। हमें एनर्जी लॉस नहीं करनी, हमें मैक्सिमम एनर्जी चाहिए। मैक्सिमम एनर्जी चाहने के लिए हमें यहाँ पर इसको मैक्सिमम पर इसको ले जाना होगा, मैक्सिमम पॉइंट पे ले जाएगा तभी मैक्सिमम एनर्जी सप्लाई कर पाएगा। उसके लिए सर हम इसमें एआई का यूज करते हैं, जो कि इंटेलिजेंट एमपीटी मेथड होता है, जो कि कन्वेंशनल का ही एक अपग्रेड है। इसमें सर हम एआई का यूज करते हैं। फजी लॉजिकल कंट्रोल सिस्टम होता है, ये कुछ एक लॉजिकल कंट्रोल सिस्टम होता है, जो 0 1 वैल्यू होती है उस तरह से काम करता है। ये एक एआई सिस्टम है। इस एआई सिस्टम जो की हेल्प कर देता है हमें लोकल पीक से हमें ग्लोबल पीक तक जाने में। वो एआई सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है कि ग्लोबल पीक कौन सा है। इसी की तरह अब जैसे जैसे वक्त, क्योंकि लेकिन फिर इसमें भी एक कंडीशन है, ये भी कभी कभी गलती करता है। जब हमारा वेदर कंडीशन खराब होते हैं तो गलती ये भी कर देता है, ये भी ग्लोबल पीक और पीक में गलती करता है। लिमिटेशन दिया हुआ वर्क प्रोफाइल है, उसी हिसाब से काम करेगा, लेकिन कभी कभी ये उसको बीच में भी गलती कर देता है। तो इसी को हमने और इंक्रीज करके एक ऑप्टिमाइज टेक्निक बनाया है। ये ऑप्टिमाइज टेक्निक कोई नई टेक्निक नहीं है, पुरानी टेक्निक जैसे कि हमारा पीएनओ कन्वेंशनल टेक्निक था, इसी में हमने थोड़े से अपग्रेड एआई को जोड़ा है और एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक बनाई है। ओल्ड टेक्निक को हम न्यू कर रहे हैं। ये हमारा फजी टेक्निक है। वैसे ये बहुत है फास्ट है, ये तुरंत पकड़ता है, 2 to 5 मिली सेकेंड में हमारा ग्लोबल पीक तक पहुंच जाता है। पर दिक्कत इसमें एक चीज की है कि ये बहुत कॉस्ट एफिशिएंट है, इसमें बहुत कॉस्ट लगता है। इसकी एफिशिएंसी मीडियम है और कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। तो कॉम्प्लेक्स और ये समझने में भी दिक्कत करता है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, आराम से लड़ने वाला नहीं है। इसी को हमने और फिर अपग्रेडेशन हुए, इसको हमने अगर क्लासिफाई किया जाए, जो कि हमारा
हमारा MPPT है उसको 4 पार्ट में कन्वेंशनल जो कि ओल्ड मेथड थे, अब भी यूज होते हैं, इंटेलिजेंट मेथड्स जो कि अब इसी को इंटीग्रेट किया गया है। उसके बाद ऑप्टिमाइज, ये जो मेथड है ये इससे अच्छे हैं, इनका जो होता है टेम्परेचर एज मेथड जैसे है फजी PID, ये पुराना फजी लॉजिकल इंटीग्रेशन जो था उसी को ऑप्टिमाइज किया गया है। और सबसे अभी हमारा जो एकदम मॉडर्न मेथड से ये आने वाले फ्यूचर में जो काम करेगा वो है हाइब्रिड मेथड। जैसे कि पुराना फजी यूनिट था, न्यूट्रल यूनिट जो कि इसका पार्ट होता है हमारा, या तो ऑप्टिमाइज का पार्ट होता है, इन दोनों को कंबाइन करके एक नया फजी सिस्टम बनाया गया। ये फजी सिस्टम कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है, ये इसी का कॉम्बिनेशन है, पर ये हाइब्रिड सिस्टम है, इसका एफिशिएंसी फास्ट होती है और ये ट्रैकिंग और ये मैक्सिमम पावर देता है। पर इसका भी यही सबसे है कि इसका ड्रॉबैक जो था कॉस्ट उसको कम, लेकिन इसका फिर वही ड्रॉबैक आ जाता है हमारा कॉस्ट। लेकिन बाकी सब तो हिली नॉर्मल एरियाज में हम PNO और या फजी का यूज करते हैं, लेकिन हिली एरियाज में ये यूज बहुत अच्छा आपने रिसर्च किया है, सर्वे किया है, बहुत अच्छी जानकारी दी है स्टूडेंट के लिए, यूथ के लिए। ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं आपका प्रोजेक्ट जो है, पोस्टर जो है, सर्वे जो है सिलेक्ट हो, फाइनल हो, फर्स्ट सीरीज में 4 में आ पाए। थैंक यू।